नेक्स्ट टर्म है एंटीजेन। ये एंटीजेन क्या है? तो यह एंटीजेन भी एक केमिकल मॉलिक्यूल ही है। एंटीजेन इज ऑल्सो अ केमिकल मॉलिक्यूल विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, इन सब का भी बना होता है। तो एंटीजेन में भी प्रोटीन, ये प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन हो सकता है। लिपोप्रोटीन क्या है? तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन बोले तो कंजुगेटेड प्रोटीन उस प्रोटीन को बोलते हैं जो प्रोटीन के अलावे यानी कि अमीनो एसिड के अलावे किसी और सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से वह बना होता है अमीनो एसिड का। प्रोटीन जो ये है ये अमीनो एसिड का बना होता है। बहुत सारा अमीनो एसिड मिल करके बनाता है प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड जो है वो वैसा प्रोटीन जिसमें इस अमीनो एसिड के अलावे कोई और कंपोनेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई और भी कंपोनेंट होगा, तब उस प्रोटीन को हम कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। और यह एंटीजेन जो होता है ये कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन में यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ में लिपिड मिला हुआ है और इसे हमने कहा लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन। या ये हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। तो ये प्रोटीन का नेचर हो गया। एंटीजेन इज अ केमिकल मॉलिक्यूल विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन सब का बना होगा। इसके बाद ये एंटीजेन जो है मौजूद कहाँ होता है? तो सेल के बारे में आप लोग, सेल जो होता है घिरा होता है चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किस चीज़ का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है। तो किसी पैथोजन, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बाहरी पैथोजन है जो हमारे बॉडी में अंदर आया, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होगा ये एंटीजेन। तो फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजेंस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यह पाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई पैथोजेन है और इस पैथोजेन का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कहता है कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है एंटीजेन, ये एंटीजेन है। एंटीजेन को हमने अभी कहा कि यह चोर है। तो सिपाही कौन था? एंटीबॉडी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डॉट जो दिख रहा है, ये है एंटीजेन। ये एंटीजेन बना किस चीज़ का होगा? तो ये हो सकता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपोप्रोटीन का या ग्लाइकोप्रोटीन का। अब इस चोर को पकड़ने के लिए सिपाही की आवश्यकता पड़ेगी और वो सिपाही के रूप में कौन मौजूद होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में हमने बोला था कि यह एंटीबॉडी जो होता है बाई शेप का होता है। ये है आपका एंटीबॉडी वाई शेप का। ये एंटीबॉडी इसी तरह से आकर इससे बाइंड हो जाएगा। अब इसे
हथकड़ी लगा दिया, पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद इस पैथोजन को पहुंचा देगा फैगोसाइटिक सेल में, और फैगोसाइटिक सेल इसे निगल लेगा, इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद उसके अंदर मौजूद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और उस लाइसोसोम में मौजूद होता है इंजाइम्स, और वह इंजाइम्स उस पैथोजेन को डाइजेस्ट कर लेगा, यानी कि इसे मार देगा। यही सिस्टम है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी का। इसके बारे में हम विशेष चर्चा कर रखे हैं एक वीडियो जिसका नाम टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यह एंटीजन का टाइप। एंटीजन जो होता है, टाइप्स, एंटीजन जो होता है दो तरह का होता है। सॉरी, सेल्फ एंटीजन एंड सेकंड इज नॉन self antigen, and there are two types of antigen. First is self antigen and second is non self antigen. Self means खुद का, तो चोर तो दो तरह का होता है, एक घर में भी कुछ चोर होता है, एक बाहरी चोर होता है, एक घर का चोर, एक बाहर का चोर। तो घर का जो चोर है वो कहलाता है सेल्फ एंटीजन, और जो बाहर का चोर है वो नॉन सेल्फ एंटीजन है। इस सेल्फ एंटीजन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं RH एंटीजन। ये RH है क्या? रेसुस एंटीजन। RH का फुल फॉर्म रेसुस, और ये रेसुस मंकी था, उसमें सबसे पहले पाया गया था, उसमें खोज किया गया था, इसके वजह से इस एंटीजन का नाम दिया गया RH। एंटीजन बोले तो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, यानी प्रोटीन का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या कंजुगेटेड प्रोटीन का हो सकता है। उसके बाद नॉन सेल्फ ये फॉरेन एंटीजन, या हो सकता है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है? तो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेन। डिजीज काउज करने वाला ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैथोजेन। तो नॉन सेल्फ एंटीजन का एग्जांपल फॉरेन पार्टिकल्स होगा, फॉरेन एंटीजन हो सकता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं फॉरेन बाहरी, और ये पैथोजेन भी हो सकता है बाहरी, कोई भी डिजीज काउज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये सब जो होगा नॉन सेल्फ होगा, और ये RH फैक्टर जो है यह सेल्फ एंटीजन है, यानी कि खुद का है। तो ध्यान देंगे, अब रिएक्शन अभी हमने आपको दिखलाया। अगर सपोज कीजिए कोई यह पैथोजेन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, इस फॉरेन पार्टिकल पे मौजूद है ये एंटीजन। जैसे ही यह फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद सिपाही बोले तो एंटीबॉडी जो है इसे देखेगा। जैसे ही देखेगा कि ये कोई बाहरी चीज़ है, इस पे अटैक करेगा, इसे पकड़ने का प्रयास करेगा। ये है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस पे अटैक करके पकड़ने का प्रयास करेगा। इस तरह से ये एंटीबॉडी से कैप्चर कर लिया। जैसे ही ये पैथोजन हमारे अंदर गया, सिपाही क्या किया? उस पर अटैक किया। अटैक करने वाला सिपाही कहलाया एंटीबॉडी, और ये सब जो दिख रहा है ये है एंटीजन। एंटीजन कहाँ मौजूद है? तो मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन के मेम्ब्रेन पे मौजूद है, और इस प्रकार से ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचानता है, पकड़ता है, और उसे फैगोसाइटिक सेल को दे देता है। फैगोसाइटिक सेल उसे इंगल्फ करके मार देने का काम करता है। यही है हमारा बेसिक इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो हमने यहाँ पे देखा एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में
पढ़ेंगे भी। फिर हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे, उसके बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप का अलग अलग टाइप देखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। इस वीडियो में यहाँ तक ही।